बाइडेन ने सीधे जिनपिंग को धमकी दी थी। पेलोसी की ताइवान यात्रा से जुड़ा हुआ है ये बड़ा खुलासा। जिनपिंग ने फोन पर कहा था पेलोसी का ताइवान दौरा रोक दें। बाइडेन ने पेलोसी का दौरा रोकने से इनकार कर दिया था। उकसाने वाली हरकत पर जवाबी कार्रवाई भी करने की चेतावनी दी थी। इस खबर की ज्यादा जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए अंजलि बताएंगे। बिल्कुल सही बात है। पेलोसी के दौरे को लेकर के कई तरीके की धमकियां चीन की ओर से दी गई, लेकिन उन धमकियों का अमेरिका पर कोई असर नहीं हुआ। नैन्सी पेलोसी आखिरकार ताइवान पहुंची और वहां पे बैठक भी उन्होंने की। तो क्या जिनपिंग को बाइडेन ने धमकी क्या दी थी, इसके बारे में सुनिए जरा। इंफॉर्मेशन वॉल पर देखिए, एक एक डिटेल हम आपके सामने रखेंगे। इससे पहले आपने सुना होगा कि जो बाइडेन और जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, उनकी फोन पर घंटों बातचीत हुई थी। उस दौरान क्या कहा गया था जिनपिंग की ओर से? हाउस स्पीकर पेलोसी का ताइवान दौरा रोक दे, ये चीन की ओर से डिमांड रखी गई थी। जवाब क्या आया अमेरिका की तरफ से? जो बाइडेन अमेरिकी प्रेसिडेंट ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अमेरिकी संसद सरकार का स्वतंत्र अंग है। पेलोसी खुद अपने विदेश दौरे पर फैसला करेंगी। उन्होंने सीधे किनारा कर लिया था। फिर क्या कहा गया चीन की ओर से? जिनपिंग ने कहा कि अमेरिका को वन चाइना पॉलिसी का सम्मान करना चाहिए और इसे अपने एक्शन में भी लागू करना चाहिए। अब इसको लेकर जवाब क्या आया जो बाइडेन की ओर से? जवाब आता है कि हाउस स्पीकर दौरे के लिए स्वतंत्र है और विजिट के वक्त चीन ने कोई उकसाने वाली कार्रवाई की तो अंजाम ठीक नहीं होगा। ये साफ तौर पर अगर चीन धमकी दे रहा था तो अमेरिका ने भी दो टूक कह दिया कि आपकी धमकियों से कुछ होने वाला है नहीं। अगर पेलोसी को जाना है ताइवान तो वो उसके लिए स्वतंत्र है, वो जाएंगी भी, और उसके बाद अगर उन पर कोई कार्रवाई होती है, कोई साजिश रची जाती है तो अंजाम भुगतने के लिए चीन तैयार रहे। पैनलिस्ट लगातार स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। संजय सोई सर, हमने देखा कि चीन लगातार धमकाता रहा अमेरिका को, बार बार ये कहता रहा कि ताइवान की मदद ना करो, पेलोसी को नहीं भेजो ताइवान, लेकिन हमने देखा कि उन धमकियों का कोई असर नहीं हुआ। इस वक्त जो सिचुएशन है जिसमें लगातार चीन ताइवान की सीमा में घुसपैठ कर रहा है, अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा हुआ है, अब क्या कोई रास्ता नहीं बच गया है? अब चीन और ताइवान के बीच युद्ध होकर रहेगा और उसमें अमेरिका का भी सामना चीन को करना पड़ेगा। ऐसा अंजलि जी कि जब से नैन्सी पेलोसी की विजिट हुई उसके बाद से तनाव बहुत बढ़ गया है। तनाव एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुका है और चीन ने लगातार ताइवान का घेरा मेंटेन किया हुआ है। और वो पहले कह रहे थे कि 2 दिन की एक्सरसाइज होगी, बाद में जब डेलीगेशन आया फिर एक्सरसाइज उन्होंने और बढ़ा दी। और चीन पूरी तरह से तैयार है इस समय में युद्ध के तौर पर। जैसे मैं सैनिक के तौर पे कहना चाहूँगा, चाहे वो नेवी डिप्लॉय हो, उनकी एयरफोर्स डिप्लॉय हो या उनकी थल सेना डिप्लॉय हो, वो बहुत ही कम नोटिस पर हमला कर सकते हैं। और कई बार उन्होंने मिसाइल भी ताइवान के ऊपर से उड़ाए हैं। ये सब इसलिए होता है कि एक तरह से ताइवान धीरे धीरे देखेगा, आदत पड़ेगी और निश्चिंत होते रहेंगे, हाँ ये तो एक्सरसाइज करते हैं। हाँ। चीन के पास समय है, वो 1 साल वेट कर सकता है, 2 साल वेट कर सकता है। लेकिन अभी जो हालात हैं, अमेरिका का बेड़ा भी वहाँ पे है, चाइना पूरी तरह से त्रस्त है, जापान का डेलीगेशन भी आ रहा है। तो चाइना बार बार अपनी डोमेस्टिक जनता को दिखाने के लिए भी सही बात कुछ ना कुछ कर सकता है। क्या कर सकता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और यही वजह है कि टेंशन लगातार बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं।